फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है टेक्स्ट बुक के ऊपर, जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो क्वालिटीज़ हैं ये स्पेसिफिकली इंग्लिश टेक्स्ट बुक के ऊपर आपने मांगी थी, तो ये उसी के ऊपर बना रही हूँ वीडियो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक। देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन ली है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एक टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। देखिए, टेक्स्ट बुक क्या होती है। टेक्स्ट बुक एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए, ठीक है, एक बेसिक नीड होती है, स्कूल लेवल पर भी और कॉलेज लेवल पर भी। बट स्कूल लेवल पर हम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल में बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता, उसकी जस्ट एक स्टार्टिंग लेटर होती है जो कि उसको टेक्स्ट बुक से उसको हेल्प मिलती है। कोई भी चीज़ समझनी होती है या उसको प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसके लिए उसको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ती है। सो टेक्स्ट बुक इज़ अ बेसिक नीड। इट प्रोवाइड कंटेंट इन डिटेल। अब देखिए, स्टूडेंट को जो टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है, उसका जो कंटेंट है वो घर पे जाकर रिवाइज करना होता है, तो वो टेक्स्ट बुक में उनको मिल जाता है, ठीक है। और टीचर को भी सिस्टमेटिकली अपने सिलेबस को कंटिन्यू करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा हेल्प क्या होती है टीचर्स की, कि टेक्स्ट बुक के ज़रिए सभी टीचर्स सभी सेक्शंस में, जैसे एक क्लास के एक से ज़्यादा सेक्शंस होते हैं, तो टीचर्स जो है वो सभी सेक्शंस में एक ही कंटिन्यूटी में काम चलता है, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द बेस फॉर टेस्टिंग द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। तो जब सिलेबस सेम होगा, ठीक है, कंटेंट सेम होगा, तो सब बच्चों के लिए लर्निंग का जो टेस्टिंग होती है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे की जा सकेगी, ठीक है। उनके पैरामीटर्स सेम होंगे टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जो टेक्स्ट बुक बनती है, ये उसका एक प्रोसेस होता है कि किसी भी टेक्स्ट बुक को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। अब जैसे स्कूल लेवल पे एक प्लान्ड क्यूरिकुलम होता है और एक हिडन क्यूरिकुलम होता है। हिडन क्यूरिकुलम में क्या होता है कि जो टीचर्स, पीयर्स या एक इन्वायरमेंट हो, जैसे कि मैनेजमेंट बैठकर डिस्कस करती है, ठीक है। डिस्कशन करने के बाद में एक रफ आइडिया लिया जाता है, ठीक है। और सेकेंडली क्या होता है, प्लान्ड क्यूरिकुलम, कि जो उनको थ्रू आउट द ईयर एकेडमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर, ठीक है, दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं। क्यूरिकुलर मीन्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स एंड को क्यूरिकुलर मीन्स एक्टिविटीज़, टूर, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई फील्ड एक्टिविटी है या कुछ भी है, ठीक है। सो क्यूरिकुलर और को क्यूरिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वैसे को क्यूरिकुलर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे हम थ्योरी पोर्शन को करते हैं, बिकॉज थ्योरी पोर्शन में सिलेबस वास्ट होता है। हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को रिटन किया जाता है कि बच्चों को किस लेवल पे कितना सिलेबस किस पीरियड में करवाना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस टेक्स्ट बुक बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, एक प्रोसेस चलता है जो हर क्लास के लिए फॉलो किया जाता है। अभी हम देखते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक। देखिए, फर्स्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेट होते हैं या होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, कि किन क्वालिटीज़ के बिहाव पे इंग्लिश टेक्स्ट बुक को होना चाहिए या क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल चेंज द कंटेंट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओनली द हेडिंग्स एंड द 1 or 2 लाइन्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन द एग्जाम्स यू विल राइट इट्स एक्सप्लेनेशन, ओके। नेक्स्ट इज स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड में LSRW, देखिए ये जो 4 होती है ना, ये हमारी बेसिक स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज की। LSRW मीन्स लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और CTET में तो इस क्वेश्चन, इन स्किल्स के ऊपर इनका सीक्वेंस भी पूछी जाती है कि सही सीक्वेंस कौन सा होगा। आपको ये फुल नेम में लिखा होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और आपको ये जो है सारे आगे पीछे करके दिए होंगे, और आपको इनको फर्स्ट सीक्वेंस वाले को जो सही होगा उसको लिखना होगा। सो जो स्किल बेस्ड है, LSRW स्किल्स होती हैं, वो प्रॉपरली तरीके से ध्यान में रखकर ही कंटेंट बनाया जाना चाहिए, और स्पेशली ग्रामर के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक कंटेंट। लिंग्विस्टिक कंटेंट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में जितना वोकेबलरी स्ट्रांग होगी उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, बट ये चीज़ मानी जाती है कि जिसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है उसको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। सो जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर वोकेबलरी और उसका स्ट्रक्चर दोनों को बहुत ही सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि किस ग्रेड के बच्चे को कितनी वोकेबलरी करवानी है, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को करवाया जाता है। नेक्स्ट इज थीमेटिक कंटेंट। थीमेटिक कंटेंट मीन्स थीम, जैसे कि
किसी भी लेसन, कोई भी लेसन इंक्लूड करना है तो अकॉर्डिंग टू द थीम, अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट ही वो होता है, और जो वो कंटेंट का लेसन होगा वो ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक में खास ध्यान दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज, जितनी लैंग्वेज सिंपल और क्लियर होगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उस लैंग्वेज का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है जिसके लिए कि दूसरा पर्सन उसको समझ नहीं सकता। ठीक है, एक पर्सन ने लैंग्वेज बोली फ्रेंच बट दूसरे पर्सन को समझ में नहीं आया, इट मीन्स इट्स यूजलेस। ठीक है, तो लैंग्वेज सिंपल और क्लियर यूज होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ सके। नेक्स्ट इज वेल इलस्ट्रेटेड, जो सब्जेक्ट मैटर है मीन्स जो कंटेंट टेक्स्ट बुक के अंदर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स समझाया जाना चाहिए, यह होता है। अकॉर्डिंग टू एम्स, कि जो कंटेंट होगा वो जो उनके इंग्लिश के उस लेवल के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, एक्टिविटीज़, अब इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि टेंस सेकंड थर्ड क्लास में स्टार्ट कर दिए जाते हैं, बट टेंस कंटिन्यू चलते हैं +2 तक या 10th क्लास तक। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस होगा ना, जो सेकंड क्लास के बच्चे को है वो टेंस और 9th या 10th क्लास के बच्चे के टेंस में है ना, जो डिफरेंस होता है वो क्या, किस चीज़ का डिफरेंस होता है, उनके डिफ़िकल्टी लेवल का। ठीक है, जो हर क्लास के साथ साथ कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, किया नहीं जाता, बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो न्यू थिंग उनको लगे कि जो सिस्टमेटिकली कैसे बच्चे को करवाई जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़, जो भी कंटेंट है चाहे वो लेसन्स के रिगार्डिंग है, चाहे वो ग्रामर पोर्शन के रिगार्डिंग है, चाहे वो पोइट्री के रिगार्डिंग है, चाहे वो एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ एंड में ज़रूर होनी चाहिए ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, एंड में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाने चाहिए। वर्कबुक एंड मैनुअल्स, supported with workbook for the students and manuals guidebook for the teachers। अगर इनके अलावा ये तो कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ थी इंग्लिश टेक्स्ट बुक की, कुछ हम मिसलेनियस में देख लेते हैं। जैसे कि जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है वो एक्सपर्ट्स की टीम को लिखना चाहिए ताकि उसमें एम्बिगिटीज बहुत ही कम हो सके। ठीक है, प्रेजेंटेशन शुड बी कोहेरेंट, ऑर्डरली, सिक्वेंशियल, इंटरेस्टिंग, पिक्चर्स, good visuals, attractive and meaningful. Repetition of new structures and vocabulary items in the text should prepare or equip the students for the next standard or grade। जैसे कि मैंने आपको टेंस की एग्जांपल दी थी कि 2nd to 10th क्लास तक होती है, बट उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं ना, ये टीचर उनके पिछली क्लास से उनको लिंक करके चलता है। ठीक है, जैसे कि हम कह देते हैं कि टीचर पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करके उनके नेक्स्ट कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है। सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, शुड बी साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक। अगर हम ये तो मैंने स्पेसिफिकली इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर बताया था कि टेक्स्ट बुक की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कुछ जनरल क्वालिटीज़ की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एरर्स नहीं होने चाहिए, चाहे वो रिटन एरर हो, चाहे वो जो ग्रामर एरर्स हो। ठीक है, गुड प्रिंटिंग एंड लुक, प्रिंटिंग अच्छी, जो पेपर होते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कंटेंट और बिब्लियोग्राफी की लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो रैपर्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कलरफुल होने चाहिए और ड्यूरेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक साल में बच्चे को 5-5 बार बुक खरीदनी पड़ रही है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग उसका इतना बेस होना चाहिए कि वो थ्रू आउट द ईयर उनको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। ठीक है, फ्री फ्रॉम बायस, कंट्रोवर्शियल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी इशूज़, कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी बुक में ये चीज़ें ना हो जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी इश्यूज़ को बढ़ावा दे। लो प्राइस एंड अफोर्डेबल बाय ऑल क्लास स्टूडेंट्स, ये चीज़ सबसे मेन होती है किसी भी गुड बुक की, है ना। फॉन्ट लेजिबल, कि फॉन्ट ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो। ठीक है, एक लेजिबल फॉन्ट होना चाहिए। ईजी टू रीड। सो दिस वॉज माई सेशन ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक। और अगर लेट वीडियो के लिए सॉरी, बिकॉज मैं कोशिश कर रही थी बट कुछ इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ थे, कुछ लैपटॉप इश्यूज़ थे, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। सो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर देना। ओके, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर जाना, तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। थैंक यू सो मच।